जावेद आलम साहब, आप हालांकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से ज़रा ये समझाइए कि मुसलमानों से भी कहीं कोई चूक हो रही है कि बार बार जो मजहबी नफरत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है, ये बात कही जाती है, तो वो आप कैसे देख रहे हैं और क्या कहीं मुसलमानों से इसमें कोई गलती, कोई चूक होती दिखाई देती है आपसे? देखिए, मेरा मानना यह है कि हम लोग जब इंडिविजुअली मिलते हैं एक दूसरे से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिटी का इशू होता है तो हमारे जो नज़रिया है वो बदलने लगता है। और उसमें अगर आप बात करें कि एज ए कम्युनिटी चूक होने की बात, तो मुझे एज ए कम्युनिटी ऐसा कुछ नहीं लगता, ना मैं किसी कम्युनिटी के बारे में कहूँगा कि उससे चूक हो रही है। बेसिकली क्या है कि जो मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उसमें इन सब चीज़ों को डाला जाता है और फिर ये आगे चीज़ें जो है एक तरह से इंडिविजुअल लेवल पे हावी होती हैं। अगर इस साल के बारे में आप बात करें और ख़ास तौर से जो मेरा बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करूंगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये साल आमतौर से पूरे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? हमारे जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन हुआ। क्योंकि यहाँ बच्चे कॉमर्स के हैं तो मुझे खुशी है कि वो इस चीज़ को समझेंगे। और मैं ये भी मानूंगा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट पीस है, उसका इंटीग्रल पार्ट सोशल कोहेजन है। तो अगर ये चीज़ें ब्रेक होंगी तो इकोनॉमिक्स भी उसको सफ़र करेगा। तो उस नज़रिए से मैं ये देखता हूँ कि अभी हालिया दिनों में एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी, उनके एक टॉक में मैं शामिल हुआ। वहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, तो उसमें ये बात निकल के आई कि हमारे यहाँ से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का है। मतलब जो आर्थिक असमानता है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ग्रोथ बढ़ रहा है लेकिन असमानता भी बढ़ रही है। अब मैंने मतलब कुछ ऐसे अभी हालिया जो रिपोर्ट्स आए, जब जीडीपी ग्रोथ हमारा गिरा, तो उसमें खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि जो प्रॉफिट्स है वो कंसंट्रेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रोज़गार या जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और उसमें जो है मुस्लिम के साथ जो रिलेशन आपने बताया कि पीस के साथ बड़ा करीब का रिश्ता है, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तार साहब, जरा सा आप पर आते हैं। देखिए, चूंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साल 2024 कैसा उनके लिए रहा उस पर बात हो रही, तो जरा सा लोग ये भी जानना चाहेंगे कि खुद मुख्तार अब्बास नकवी साहब के लिए ये साल कैसा रहा। और लोग ये भी जानना चाहते हैं मुख्तार साहब कि 2022 में आपने अपना पद छोड़ा और उसके बाद से हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वहाँ पर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उसके बाद 23 गुजर गया, 24 गुजर रहा है, ख़त्म होने को है, साल 2025 दस्तक दे रहा है। ये ऐसे हालात कैसे बन गए? देखिए, मैं पहले ये जो बात आपने कही कि 2024 जो है वो देश के मुसलमानों के लिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। देश के लिए कैसा रहा, क्योंकि ये मुसलमान जो है वो देश का हिस्सा है। बिल्कुल है। जिस दिन हम मुसलमान को अलग से खाने में करके देखेंगे तब तक हम उसके साथ जो है इंसाफ नहीं कर पाएंगे, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज जो है वो जो आपने कहा, ये बात सही है, जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मुसलमान, हिंदू, ये काफ़ी एक शोर है। और न शोर यही नहीं है बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये शोर मचाया जाता है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए कि हमारा देश जो है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है। जिस वक्त जो है हमारे देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में इस्लामी झंडा फहराया और हमारे देश में जो है वो पंथ निरपेक्षता का झंडा फहराया। वो किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान जो है बहुसंख्यक थे और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक था। इसलिए हमें हिंदुओं की नीयत पर किसी तरह का शक नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आइसोलेटेड घटनाएं हैं, कुछ क्रिमिनल घटनाएं, उस पर कम्युनल रंग दे दिया जाएगा। कुछ क्रिमिनल लिंचिंग की घटनाएं होंगी, उसको कम्युनल रंग दे दिया जाएगा। उससे समाज में जो दूरियां हैं, अच्छा आज का युग तो है वो ऐसा युग है, मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम करना शुरू किया। मैं इंडिया टीवी को मुबारकबाद देता हूं, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अदरवाइज जो है वो आज की तारीख में तो जो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होता है वो तो और नफरत को बढ़ावा देने वाला होता है। इसलिए जो कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, पिछड़े हो, क्रिश्चियंस हो, उनके अपने जो है वो सरोकार हैं, उनके अपने जो है वो सुझाव हैं, उनके अपने जो दर्द हैं, उसके बारे में जो आपने खुल के डिस्कशन किया, मैं उसका मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कहा कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 सालों में समाज के किसी हिस्से के साथ, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, विकास में कोई किसी तरह की कमी नहीं की। हाँ, ये बात सही है, वोट में कंजूसी उनके साथ हो सकती है,
लेकिन मोदी जी ने विकास में कमी नहीं की, उन्होंने अपने विकास के मसौदे को वोट के सौदे के साथ नहीं जोड़ा। अगर जो है वो शैक्षणिक सशक्तिकरण हो रहा है, अगर जो है वो अब 2014 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में पार्टिसिपेशन था माइनॉरिटीज और स्पेशली मुस्लिम्स का, वो कितना था? 4%। आज जो है वो लगभग 11% हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों में काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी, लेकिन उसकी कदर नहीं थी। इस समय काबिलियत की कदर हुई। और उसी तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जैसे ज़काउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नमक के बराबर भी नहीं, ऊँट में के मुंह पे जीरे के बराबर भी नहीं पार्टिसिपेशन होता था मुसलमानों का। आज की तारीख में आप देख लीजिए,